हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 की बुक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, अध्याय 1 है ये। प्रश्नावली 1 का डी बताना है। ये पार्ट है 3। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर बताना है 11। सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं इसमें देखिए, अगर कोई भी बच्चा अगर नया जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और इसमें पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देखिए। अगर क्लास समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास अगर जहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर क्वेश्चन को बता दीजिए, वो बता दी जाएंगी। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में भी बताइए कि क्लास कैसा है, और आगे कोई क्लास की इच्छा हो तो आप कह सकते हैं। ठीक है, कमेंट में बता दीजिए कि ये क्लास चाहिए तो वो क्लास डाल दी जाएगी। ठीक है, आपको क्लास बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, तो देखिए कक्षा 9 की बुक पूरा सोल्यूशन कराएंगे हम डॉक्टर मनोहरे का। ठीक है, और उसके बाद 10 का भी कराएंगे, और बेसिक टू एडवांस हम मैथ डाले हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैथ अगर कमज़ोर है तो उसमें देखने के बाद मैथ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं हम। संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए, ताकि यहाँ पर बोला है कि देखिए निरपेक्ष मान में x माइनस 5 है और यहाँ पर इज ग्रेटर देन 3 है। इसको हल करके बताना है कि रेखा पर कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हल करेंगे पहला क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें हल करेंगे, तब पहले सबसे पहले इसकी देखिए यहाँ पर निरपेक्ष मान में x माइनस 5 है और यहाँ पर इज ग्रेटर देन 3 है। निरपेक्ष मान से जब बाहर निकालेंगे तो ये क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए निरपेक्ष मान से जब बाहर निकालेंगे तो x माइनस 5 आएगा और इज ग्रेटर देन क्या आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों पक्षों में x का मान निकालेंगे, दोनों पक्षों में हमें क्या करना पड़ेगा, x को 5 को जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 को जोड़ने पर दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर देखिए 5 को जब जोड़ेंगे तो ये किस तरह होगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे इसमें 5 हम जोड़ेंगे तो यानी ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 है और इसमें क्या हो रहा है, 5 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, प्लस 5 कर दिए, तो यहाँ पर इज ग्रेटर देन है तो इज ग्रेटर देन उसी तरह रहेंगे, और यहाँ पर भी 3 है तो 3 रहेंगे, और इसमें भी क्या कर देंगे, प्लस 5 को जोड़ देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे तो कितना हो रहा है, यहाँ देखिए हल करेंगे तो यहाँ x का आएगा इज ग्रेटर देन आएगा, और कौन सा आएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो ये है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहली स्थिति है, पहले स्थिति में ये आएगा, यानी फर्स्ट बार पहली स्थिति यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड स्थिति लगा रहे हैं, यानी दूसरा स्थिति, दूसरी स्थिति। ठीक है, यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो इसमें क्या होगा, तो देखिए इसमें वही सवाल रहेगा, क्वेश्चन जो है वही रहेंगे, जैसे इसमें दिया है x है और माइनस 5 है निरपेक्ष मान में, यहाँ पर कहाँ है, इज ग्रेटर देन 3 है। यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए इसमें से क्या होता है, इसके मान निकालेंगे तो निरपेक्ष मान में माइनस में करके निकालते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर माइनस कर दें, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दें, माइनस इसमें x माइनस 5 कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन इज ग्रेटर देन 3 होगा, इसमें हल करेंगे तो क्या आएंगे, तो यहाँ देखिए हल करेंगे तो ये x माइनस 5 आएगा, इस तरह का क्या आएगा। ठीक है, अच्छा इसके देखिए यहाँ पर हम इसको चिन्ह को चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो इसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, इसमें प्लस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं इस तरह,
यहाँ पर, तो यहाँ प्लस हो जाएंगे, तो इसमें बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि माइनस लगाएंगे तो इसमें चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस में एक बार स्थिति लेकर के हल करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे x+5 हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों पक्षों में 5 घटाने पर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, जब घटाएंगे देखिए तो इसमें क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर घटाएंगे, दोनों पक्षों में जब 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए x+5 है, इसमें से -5 को घटा देना है, और इस ग्रेटर देन, तो यहाँ पर इस ग्रेटर देन लगा देंगे, और फिर यहाँ पर क्या कर देंगे x, यहाँ पर 3 है तो 3 में से क्या करेंगे -5 को घटा देंगे, इसमें से -5 को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए जब घटेगा तो इसमें क्या आएंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई है, देखिए क्या है x-5 है, तो इसमें से माइनस कॉमन लिए, तो देखिए माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, चिन्ह इसके भी चेंज होंगे, उसके भी चेंज होंगे। ठीक है, यहाँ पर हल होंगे तो क्या आएंगे माइनस में आएगा 5। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होंगे माइनस में आएंगे। अब इससे देखिए हल करेंगे तो ये क्या होंगे, तो ये हो जाएंगे, ये -5 और +5 से कट जाएंगे, तो इसमें क्या आएंगे, तो यहाँ पर लिख रहे हैं -x, और यहाँ पर क्या होंगे इज ग्रेटर देन, यहाँ पर कितने हो जाएंगे -2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब इससे क्या कर देंगे, ये चिन्ह जो है, इन चिन्ह को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएंगे x <2 हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चेंज जैसे होगा तो प्लस हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये यानी x से बड़ा हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर जो लिखेंगे x से बड़ा हो गया ये, तो देखिए एक के क्या है 8 से x बड़ा है, और इधर से क्या है यहाँ पर 2 से x का है छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निकालेंगे तब, तो यहाँ पर रेखा बनाएंगे, क्या बनाएंगे रेखा दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पर रेखा बनाएंगे, यहाँ हम रेखा बना दे रहे हैं, ये क्या है एक रेखा है, और यहाँ पर ठीक है इस पर संख्या को दर्शा देंगे, संख्या को दर्शाएंगे। यहाँ देखिए ये 0 है, ये -1 है, -2 है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ देखिए क्या होंगे 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, इस तरह होगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए कहाँ पर बिंदु ये दर्शाए जाएंगे, ये बिंदु कहाँ पर दर्शाए जाएंगे, तो देखिए इनको, एक है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और एक है 8, तो यहाँ पर +8 में हो जाएंगे। ठीक है, ये जो बिंदु है इसे के बीच में होगी, यानी संख्या रेखा पर x का मान दर्शाएंगे तो यहाँ पर ये होंगे। ठीक है, ये जो जितना बिंदु दिया है यहाँ पर 2 और 8 के छोड़ करके इसके बीच में जितने आ रहे हैं सब कहाँ हैं रेखा पर प्रदर्शित है। ठीक है, ये रेखा पर कहाँ है x का मान सब है। ठीक है, प्रदर्शित। अब देखिए यही क्वेश्चन है अगला, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए इनको किस तरह हल करेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए है उसी तरह, पहले सबसे पहले प्रथम स्थिति में हल करेंगे, प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति में क्या करेंगे, इसमें सवाल देखिए दिया है निरपेक्ष मान में x-5 और इज लेस देन है 3। ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे तो x-5 होगा, निरपेक्ष मान से निकालेंगे इज लेस देन 3 है। ठीक है, अब यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों पक्षों में हमें क्या करना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में हमें 5 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 5 को जोड़ने पर दोनों पक्षों में, ऐसे यहाँ पर x का मान क्या हो जाए निकल जाए, दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, देखिए 5 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर x-5 है, और इसमें क्या हो जाएंगे +5 को जोड़ देंगे, तो इधर क्या हो जाएंगे इज लेस देन,
इज लेस देन 3 है और इधर भी का जोड़ देंगे +5 को जोड़ देंगे तो कहाँ आएंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पर खत्म हो जाएंगे तो यहाँ x आएगा और इधर इज लेस देन 8 आएगा, ठीक है 8 हो जाएगा। दूसरी स्थिति में इसी को हल करेंगे। दूसरी स्थिति में वही क्वेश्चन देखिए है, इसमें क्या है क्वेश्चन वही रहेंगे, यानी निरपेक्ष मान में x-5 है और इज लेस देन 3 है। यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे, तो इसमें माइनस का कर देंगे, कॉमन ले लेंगे इसमें भी, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर निरपेक्ष मान में x और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट बन जाएगा, यहाँ -x होगा और यहाँ +5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, निरपेक्ष मान में इज लेस देन 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए तो देखिए माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है। ये क्या किए हैं, माइनस को कॉमन लिए हैं, ठीक है, चेंज हो गया। तो अब देखिए निरपेक्ष मान से जब बाहर निकालेंगे तो इसमें क्या होंगे, तो ये देखिए माइनस से तो खत्म हो जाएंगे, तो माइनस में क्या आएंगे x+5 आएंगे और यहाँ पर इज लेस देन 3 आएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को घटाने पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 5 को घटाने पर लिखेंगे, यानी दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, जब घटाएंगे तो देखिए कहाँ आएंगे, तो यहाँ पर जैसे ही घटाए तो -x है और +5 है, इसमें से 5 को घटा देंगे तो -5 हो जाएंगे। और देखिए इज लेस देन है तो इज लेस देन लगाएंगे और 3 है तो 3 लगाएंगे, फिर -5 इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो इसमें से देखिए घटेगा तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो -x आएगा और इज लेस देन कहाँ आएंगे, 5 आएंगे, सॉरी यहाँ -2 आएगा, ठीक है, यहाँ पर कहाँ आएंगे, माइनस में 2 आएगा। अब देखिए इसको जब निकालेंगे तो क्या आएंगे, तो हमें किसका मान चाहिए, तो x का मान चाहिए, तो यहाँ पर कहाँ हो जाएंगे, जैसे ही इसमें हम इधर निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे तो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि 2 से क्या है बड़ा x है और 8 से क्या है छोटा है, ठीक है। अगर इसको इस तरह लिखना होगा तो इसको लिख सकते हैं 2 और x और क्या होंगे इसके इज लेस देन 8, यानी क्या है 8 से छोटा और 2 से क्या है बड़ा है। इसको देखिए रेखा पर जब दर्शाएंगे तो इसको किस तरह दर्शाएंगे, तो यहाँ पर रेखा बनाएंगे, यहाँ रेखा हो गया और इस पर देखिए दर्शाएंगे, बिंदु इस पर है, देखिए यहाँ पर 0 है, -1 है, -2 है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, +7 है, +8 है, +9 है, +10 है, ठीक है। ये किसके बीच में है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई नाम, यहाँ पर देखिए 2 है से का है बड़ा, तो 2 से बड़ा करेंगे और 8 से का है छोटा, तो 8 से छोटा करेंगे, देखिए इनके बीच में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका भी लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर का है 8 से बड़ा है तो 8 से बड़ा इसको x करेंगे, इसका भी लिख दे रहे हैं हम। 2 से छोटा है तो 2 से छोटा करेंगे, 8 से क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, x को 8 से बड़ा करेंगे और 2 से क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे, तो इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। इसमें 8 से बड़ा हो गया और 2 से क्या है, छोटा है, तो इस तरह इस पर दर्शाएंगे तो रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। अगर इसका नाम देना है तो आप नाम भी दे सकते हैं, ABCD कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तीसरा को हल करेंगे तो प्रथम स्थिति में हल करेंगे, यहाँ पर प्रथम स्थिति में जब हल करेंगे तो देखिए क्या होता है, इसमें क्या है सवाल वही है, देखिए यहाँ पर निरपेक्ष मान में x-5 है और यहाँ पर बराबर का है 3 है, ठीक है। इनको जब हल करेंगे तो निरपेक्ष मान से बाहर निकालेंगे तो x-5 ही आएंगे और इक्वल का आएंगे 3 आएंगे। हम यहाँ पे x का जब मान निकालना है तो यहाँ -5 इधर जाके क्या हो जाएंगे, +5 हो जाएंगे, ठीक है। इसको x का जब मान निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, यानी x के बराबर कितना आया, 8 आया, ठीक है। तो इसमें 8 हो गया x का मान।
अब देखिए दूसरी स्थिति में जब निकालेंगे इसको तो क्या आएंगे, दूसरी स्थितियाँ लिख रहे हैं, दूसरी स्थिति। जब दूसरी स्थिति में लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए दूसरी स्थिति में क्या आते हैं, यहाँ पर निकालेंगे, सवाल वही रहेंगे, क्या है x निरपेक्ष मान में x माइनस 5 है और इक्वल का है 3 है। दूसरे स्थिति में क्या करेंगे, माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे, तो इसमें ही कॉमन ले लिए, तो यहाँ इसमें देखिए माइनस जैसे कॉमन लेंगे इसमें तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए माइनस क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, जैसे ही इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएंगे, इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर चेंज हो गया 5 हो जाएगा। ठीक है, निरपेक्ष मान में यहाँ क्या होंगे 3 होंगे। यहाँ पर जब मान निकालेंगे तो देखिए क्या होंगे, तो यहाँ पर इससे देखिए निरपेक्ष मान से बाहर निकलेंगे तो माइनस यहाँ पर x प्लस 5 बचेगा। ठीक है, निरपेक्ष मान से बाहर निकलते ये चिन्ह क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाता है 3। अगर निरपेक्ष मान में अगर कोई मान माइनस होता है तो क्या होते हैं, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, ये चिन्ह इसका है। ठीक है, अगर वही प्लस में होता है तो प्लस में रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह। अब देखिए यहाँ पर जब मान निकालेंगे तो कितना आएंगे, तो यहाँ पर माइनस एक्स के बराबर निकालेंगे तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3 माइनस 5 हो जाएंगे। इसमें से एक्स का मान निकालेंगे माइनस का, तो इसमें क्या होंगे -2 आएंगे। ये माइनस एक्स का मान निकालेंगे तो माइनस खत्म में 5 बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर 2 आया और एक्स बराबर 8 है, यानी एक्स का मान जब रहेंगे तो 2 और 8 के ही बीच में रहेंगे, तो यहाँ पर भी रेखा बनाएंगे तो वही जैसा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेखा बनाए, इसके रेखा देखिए बनाएंगे तो जस्ट उसी तरफ बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर बनाएंगे इसका, यहाँ पर देखिए 0 है, -1 है, -2 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर किसके किसके बीच में है तो 2 के बीच में है और 8 के बीच में, तो यहाँ 2 के बीच में करेंगे और 8 के बीच में करेंगे। ठीक है, ये जो है x का मान है, तो इस तरह करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरह हल करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम स्थिति पहले हल करेंगे, प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति। ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्या है, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको हम संशोधन कर रहे हैं इस तरह, इसमें इज ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल है लेस देन का। ठीक है, लेस देन इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ का है निरपेक्ष मान में x है और यहाँ पर इज लेस देन इक्वल 5 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर मानेंगे, पहले सबसे पहले मानेंगे, यहाँ पर देखिए क्या होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम x को इसमें क्या कर दें, x को और इज ग्रेटर देन 0 से यानी बड़ा कर दें x का मान, तब यहाँ पर निरपेक्ष मान में x का मान क्या निकलेगा, तो यहाँ पर x निकलेगा। ठीक है, इसमें x निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए जब हल कराएंगे तो इसको तो क्या आएंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे निरपेक्ष मान से, तो यक्स ही निकलेगा और इज लेस देन इक्वल 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी स्थिति में यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आएंगे, दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति में जब निकालेंगे इनको तो देखिए क्या आते हैं, तो दूसरी स्थिति में सवाल क्या है, x निरपेक्ष मान में x और इज लेस देन इक्वल 5 है। इसको जब दूसरी स्थिति में निकालेंगे तो यहाँ पर क्या मानेंगे, x का मान यानी 0 से क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। जब 0 से छोटा कर देंगे तब, यानी जब x का मान का हो 0 से छोटा हो, ठीक है, तब निरपेक्ष मान x का जब मान निकालेंगे इसमें तो क्या होंगे। ठीक है, तो माइनस में x आएगा। ठीक है, ये होगा। अब देखिए इसमें जब निकालेंगे तो देखिए किस तरह निकलते हैं, यहाँ पर जब हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस में x, निरपेक्ष मान से जब निकालेंगे तो माइनस में x और लेस देन इक्वल 5 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसके अगर हम पूरा लिखेंगे तो इसमें किस में बड़ा है, तो यहाँ पर -5 होगा और इज लेस देन इक्वल
x होगा और इज लेस देन इक्वल 5 होगा, यानी इसके बराबर होना या फिर इससे कम है, ठीक है, x का मान, ठीक है। और यहाँ पर कहा -5 से क्या है, बड़ा है x का मान या फिर इससे बराबर है, ठीक है। तो इस तरह करेंगे, तो यहाँ पर रेखा जब बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखिए, तो यहाँ पर रेखा इस तरह करेंगे, रेखा बनाएंगे, यहाँ देखिए 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब मूल बिंदु से यहाँ पर जब बनाएंगे रेखा को तो किस तरह दर्शाएंगे, यहाँ पर देखिए -5 तो -5 दर्शाएंगे और एक कितना है +5 के बीच में होगा, ठीक है। तो ये जो x मान कब होगा, +5 और -5 के बीच में होगा, ठीक है। तो ये है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसको क्या करना है, यहाँ देखिए सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको सिद्ध करके बताना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम इसको मानेंगे, ठीक है। माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, यानी जहां r, इसको हम मान दे रहे हैं जहां r परिमेय संख्या है, ठीक है। जहां r का है परिमेय संख्या है, r के बराबर जब लिखेंगे हम, यानी इसको हम लिख सकते हैं जब ये भी एक परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या अगर मान दिए, यानी r के बराबर हम लिख सकते हैं r बराबर 2 + √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों पक्षों को वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर r के होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर यहाँ 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लिए r का इसमें गुणा करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 + √3 है, तो यहाँ पर देखिए सूत्र बनेगा जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यहाँ पर सूत्र बनेगा, इस पर हल होगा, ठीक है। तो इसको इस पर बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है, a है इसमें a स्क्वायर, यानी यहाँ पर भी a इसको माना जाए, इसको b, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस b स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 बोला है 2 लिखेंगे, a लिखा है तो यानी a लिख देंगे, गुणे b है तो √3 लिख देंगे, ठीक है। इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 2ab हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह हल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हल करेंगे तो r का स्क्वायर के बराबर 4 आएगा और प्लस यहाँ पर 3 आएगा, √3 का 2 बार गुणा 3 आएगा और इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 रूट में 3 आएंगे, ठीक है। यानी हमें निकालना है तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो हाई देखिए जोड़ जाएंगे तो r स्क्वायर के बराबर 4 3 7 हो जाएंगे और प्लस 4 रूट में 3 आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे r के स्क्वायर के बराबर, देखिए r स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए है 7 + 4 रूट में 3 है, ठीक है। तो 7 प्लस इससे जुड़े रहते इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी घटा देंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। और बराबर कौन बचा, 4 रूट में 3 बचा। अगर हम 3 भी निकालें, √3 का मान निकालें, यानी इसको क्या कर देंगे, r स्क्वायर - 4 7/4 हो जाएंगे, बराबर क्या बचेगा, √3, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं r एक परिमेय संख्या है, ठीक है, r का है एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, r एक परिमेय संख्या हम माने हैं, तो r स्क्वायर - 7 बटे भी ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा, ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पर √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्या है ये जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं इसे, जैसे r स्क्वायर
आर स्क्वायर -7/4 इक्वल नॉट √3। तो यहाँ पर ये एक परमेय अपरमेय संख्या है, ये एक परमेय संख्या है, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, तो इसलिए क्या होंगे ये जो हल होकर के हैं, यानी आर भी इसमें क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगा। आर भी क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आर भी अपरमेय होगा। ठीक है, आर बराबर अपरिमेय, आर भी एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, तो जब आर अपरमेय होगी तो 2 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, यानी इस तरह सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ बता है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर मानेंगे। सबसे पहले मानेंगे, माना √3 - 1 का है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। जब √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर r के बराबर रख सकते हैं, जिसे यहाँ पर क्या होंगे, इसके बराबर में लिख सकते हैं। यानी √3 - 1 के बराबर r भी इसमें कहाँ है, जहाँ r एक परिमेय संख्या है। r भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो दोनों पक्षों का कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या आएंगे, तो यहाँ देखिए √3 - 1 का स्क्वायर करेंगे, इस पर बराबर r का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हल करेंगे तो क्या आएंगे, तो यहाँ पर देखिए जो है इसमें सूत्र a - b का, तो इस पर लगेगा सूत्र, यानी यहाँ पर लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, ये वाले सूत्र पर ये वाला हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हल करेंगे तो क्या होंगे, यानी a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी √3 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या बोला है, -2ab, a का है √3 है, गुणे b का है 1 है, बराबर का है r स्क्वायर है। इसका हल करेंगे तो 3 ही आएगा, क्योंकि 2 बार गुणा होगा। यहाँ पर 1 आएगा, माइनस इसमें आएगा 2√3 आएगी, बराबर r स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पर जब निकालेंगे r के बराबर, यहाँ पर √3 के बराबर, तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएंगे, -2√3 आएंगे। ठीक है, यहाँ पर r स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हल करेंगे तो 4 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएंगे, तो अगर इसको भेज दें इधर, इसको इधर भेज दें, तो देखिए 4 - r स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2√3 आएंगे। 4 - r स्क्वायर आई, देखिए 2 इधर गुणा किया तो इधर जाके भाग करेगा तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, यानी √3 के बराबर ये आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं r देख लीजिए एक परिमेय संख्या माने हैं, तो इसको भी क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको 4 - r स्क्वायर बटा के 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, 4 - r स्क्वायर बराबर 2 एक 4 - r स्क्वायर बटा के 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए √3 जो है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये जो √3 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, जब √3 एक अपरिमेय संख्या है तो कभी भी परिमेय अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहेंगे दोनों बराबर नहीं होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 - r स्क्वायर
बटा के 2 इक्वल नॉट, यानी क्या है, इक्वल बराबर नहीं है, ठीक है, इक्वल नॉट कहाँ होंगे, √3 के बराबर होगा, यानी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जब बराबर नहीं होते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम, यहाँ से सिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। देखिए इसमें क्या है, सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रयोग से, यहाँ पर देखिए निरपेक्ष मान में a माइनस निरपेक्ष मान में b का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए यहाँ पर 2 निरपेक्ष मान में a और निरपेक्ष मान में b इज लेस देन इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा, ठीक है, इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर हल करेंगे तो इसको कब तो बताना है। देखिए तो यहाँ क्या होंगे, दो परिमेय संख्याओं a और b हैं, ठीक है, इनके क्या है, अंतर का है, अंतर का वर्ग 0 या इससे अधिक होता है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे दो परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के अंतर का वर्ग 0 या इससे अधिक होता है। देखिए कैसे होता है, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं का लिखेंगे, दो परिमेय संख्या जो होती है इनके क्या करते हैं, अंतर करेंगे, यानी निरपेक्ष मान में इनके दोनों के अंतर है और इनके क्या है, वर्ग है, इसके क्या है, वर्ग है, और यहाँ पर लेस देन, यानी इनसे क्या है, अंतर का वर्ग 0 या इससे अधिक होगा, यानी 0 या 0 से अधिक, यानी लेस देन, यहाँ पर इज ग्रेटर देन इक्वल होगा 0, ठीक है, यानी 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, इस तरह होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए सूत्र लगा करेंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो हम देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab या फिर b स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह के सूत्र लगाएंगे, ठीक है। इस पर जब लगाएंगे तो ये किस तरह आता है, देखिए तो यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो देखिए a स्क्वायर यानी a का होल स्क्वायर करेंगे, a का निरपेक्ष मान में होल स्क्वायर माइनस यहाँ b का निरपेक्ष मान में होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस यहाँ नहीं रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस यहाँ पर आएगा 2 निरपेक्ष मान में a और निरपेक्ष मान में b, a b यानी गुणा है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या है, इज लेस देन, सॉरी इज लेस नहीं, इज ग्रेटर देन इक्वल क्या होंगे, 0 आएंगे, ठीक है। जब यहाँ से जब हल करेंगे तो इसको हम भेज देंगे, अगर इधर देखिए इधर क्या हो जाएंगे, सब माइनस में हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जब भेजेंगे इसको तो यहाँ पर देखिए -2 निरपेक्ष मान में a निरपेक्ष मान में b, और यहाँ पर देखिए इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है। अब देखिए ये जब इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएंगे पूरा, देखिए ये दोनों के ले जा रहे हैं, यहाँ पर कोष्टक में लगा देंगे, निरपेक्ष मान में a का होल स्क्वायर और माइनस निरपेक्ष मान में b का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। अब देखिए ये चिन्ह दोनों पर माइनस है, यहाँ दोनों माइनस चिन्ह हटाएंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएंगे, ये चिन्ह इधर भेज देंगे, क्योंकि इसको भेजेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, 2 निरपेक्ष मान में a निरपेक्ष मान में b, और यहाँ पर इज लेस देन इक्वल क्या हो जाएंगे, निरपेक्ष मान में a का होल स्क्वायर माइनस निरपेक्ष मान में b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ प्लस होगा, सॉरी ये माइनस लिखा है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस न रहेगा, ठीक है, ये एक चीज होगा। यहाँ पर देखिए
क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो है निरपेक्ष मान में ए स्क्वायर प्लस निरपेक्ष मान बी स्क्वायर है, तो ये पूरा उठाएंगे, यानी हम दोनों को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस में रह जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये चिन्ह इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा, तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे इसमें से, अब देखिए यहाँ पर ये इसके है समान। ठीक है, तो यहाँ पर जो निकला है तो ये निकल गया। अब देखिए इसके समान ही जस्ट एकदम का है इसमें, यहाँ पर हम बता दें, यहाँ पर ए स्क्वायर निरपेक्ष मान में ए का स्क्वायर ए माइनस बी, यानी निरपेक्ष मान में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल का होंगे, 0 होंगे। यहाँ पर जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर ए निरपेक्ष मान में और यहाँ पर का होंगे, इसके सूत्र जब लगाएंगे तो यहाँ पर कौन से आएंगे, देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर निरपेक्ष मान में यहाँ हम देखिए ये जो इसके बराबर था तो यहाँ पर इसके बराबर भी हो सकता है, तो इसके इक्वल 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही मान, ठीक है, इसके बराबर 0 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर निकालेंगे तो इसके निरपेक्ष मान और निरपेक्ष मान बी, यहाँ पर देखिए ये कहा है रूट स्क्वायर इधर, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 0, तो यहाँ पर 0 ही इसका मान आएंगे। यहाँ पर ए निरपेक्ष मान में इधर ये जाएगा तो क्या हो गया, निरपेक्ष मान में बी हो जाएगा। तो ये है, यानी निरपेक्ष मान में ए बराबर निरपेक्ष मान बी, जो यही है जो कि समता चिन्ह पर तब आएगा जब ए निरपेक्ष मान में होगा तब, यानी समता चिन्ह यही से आएगा। ठीक है, जब ए निरपेक्ष मान बी होगा तब, ए निरपेक्ष मान में निरपेक्ष मान ए और इक्वल निरपेक्ष मान में बी होगा तब इस तरह समता चिन्ह आएगा। ठीक है, तो ऐसे के कर सकते हैं जब इस पर होगा तब। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो क्लास देखने के बाद अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, कि कैसा क्लास है।